जवाब आप दे दो। आपको मैं समय दे रहा हूँ, मैं हट जा रहा हूँ साइड से। और मैंने 2 प्रश्न करवा दिया है, उम्मीद है इसका प्रश्न आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, करिए। एबीसी की व्यय का अनुपात दिया है, इस बार अनुपात कितना है? खर्च का। व्यय का अनुपात कितना है? 14, 13, 12। और उनकी बचत परसेंटेज भी दी है, 30%, 35% और 20%। यदि एबीसी की कुल आय 2,20,000 रुपए है तो ए की आय बताओ। तो ऐसे प्रश्नों में आपको पता है कि आय जब परसेंटेज में दे देता है तो कुल आय 100 लेकर चलते हैं। अब 100 कमा रहे हैं तीनों। अच्छा, 100% अगर कमा रहे हैं तो उनकी खर्चा कितना किया? 30। तो बचाएगा कितना? 70। समझना। इसके बाद देखो, 100 में से ये बचा कितना रहा है? 35। अगर 35 बचा रहा है तो खर्चा कितना किया? 65, 65%। और ये 100 में से 20 बचा रहा है तो खर्च कितना किया? 80%। बस यही, इसको लिख दिया, काम खत्म। ये क्या आया है? तो हमने वेतन में से खर्च क्या किया है? बचत। तो वेतन में से बचत को अगर माइनस कर दिया तो ये खर्च का रेशियो है। और खर्च का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। खर्च देखिए परसेंटेज में है और खर्च यहाँ रेशियो में। 70% का मान कितना है? 14 यूनिट। तो यहाँ पर इनकम निकालने के लिए हम 100% का मान निकालेंगे। 70% का मान अगर 14 है तो 100% का मान कितना होगा? आप कहेंगे सर 14/70 गुणे 100। वही कहानी आगे करेंगे। 65% का मान 13 है ना, तो लिखेंगे 13/65 गुणे 100। 13/65 गुणे 100। आगे देखना 80% का मान कितना है? 12। तो लिखोगे 12/80 गुणे 100। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 100% का मान निकालना है। यही तो वेतन माना गया। अब प्रश्न यही समाप्त हो गया। देखो इतना बड़ा प्रश्न है, यहाँ समाप्त हो गया। अब छोटा सा कैलकुलेशन, आराम से कैलकुलेट कर लो। 0 0 उड़ गया, 7 गुना 14, 13 पति 65, 20। यहाँ पर देखिए 0 0 गया, 4 गुना 8, 4 3 12, 2 25 10। कहानी खत्म। कुछ बचा है? हाँ, 5 अभी कॉमन है। 5 को भी उड़ा दूं, 5 गया, 5 चौके 20, 5 से कट जाएगा 5 गुना 10। अब कुछ और नहीं कटेगा। अब आ गया 2 गुना 4, 4 संबंधे 4 संबंधे 15, 15 नहीं, खाली 3 बचा। 4 संबंधे 3, सब कट गया ना, खाली 3 बचा। तो यही आपका अनुपात आ गया। वेतन का अनुपात मिल गया, जोड़ लो। 4 4 8 और 3 11। तो कुल वेतन कितना आ गया? 11। इसका मान दिया है प्रश्न, 2,20,000। 2,20,000 ये दिया है। तो ये बताओ 11 इकाई का मान 2,20,000 है। 11 गुना 22 ये आ गया। 4 जीरो लग जाएगा इसमें। 1 2 3 4 20,000। एक इकाई का मान 20,000 है। हमसे कह रहा है ए का मान बताओ। ए का आय कितना है? 4। तो सीधे गुणा कर देंगे 20,000 से। 4 गुना 8 हो जाएगा 80,000 एक इनकम है। एक इनकम कितनी है? 80,000। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। बहुत ही शानदार।